दोस्तों, हमारे स्टडीमेट ऑफिशियल के परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि आज से आपका मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू होगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल देना आपका काम है। दोस्तों, अगर पसंद आती है, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा तरीका, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज क्या है, आज से आपको मिसलेनियस क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उसको देखेंगे कि बनाते कैसे। तरीका वही, सब कुछ वही, बस थोड़ी सी भिन्नता है। तो उस भिन्नता को कैसे पकड़ना है और सवाल को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर देखते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि हम बनाते कैसे। और देखिएगा क्वेश्चन को ना कीमा बना कर छोड़ देंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे तथा 30% शिक्षा पे तथा 10% परिवहन पे खर्च करता है ना दोस्तों। तो यदि उसकी बचत 2400 रुपया है तो आय यानी इनकम कितनी है उसकी? सिंपल, बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में तब है दोस्तों। तो अब देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बनाते कैसे। तो एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या आपको 20% उन्होंने भोजन पे जो खर्च किया, क्या यहाँ लिखा हुआ है कि शेष का किया है? यहाँ 20% भोजन पे खर्च किया तथा 30% शिक्षा पे, तो कहीं यह बात लिखा हुआ है कि 20% भोजन पे खर्च करने के बाद शेष का 30% शिक्षा पे खर्च किया? कहीं नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। अगर शेष नहीं लगा हुआ है, अगर शेष का कहीं जिक्र नहीं है, तो दोस्तों जितना भी परसेंटेज दिया रहेगा सबको एक साथ जोड़ दीजिए। तो दोस्तों जोड़िए, 20, 30 और 10 कितने हो गए दोस्तों टोटल, यानी 20%, 30% और 10% हो गए। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 60%। कितने हो गए दोस्तों? 60%। यानी इन्होंने इतना क्या किया? खर्च कर दिया। तो 60% जब ये खर्च किया इन्होंने, तो अब बताइए एक चीज, जब ये 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना इसके पास? टोटल तो 100% होता है। तो अगर 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना दोस्तों? 40%। यही तो बचत हुआ इसका। अब क्वेश्चन तो ये नहीं कह रहा कि 40% बचा, क्वेश्चन तो कह रहा कि 2400 रुपया बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो 40% है यह किसके बराबर हो जाएगा? 2400 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 40%। तो अगर हम 1% की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2400 अपॉन 40, यानी ये कट गया तो यानी 6 चुके 24, यानी 1% हो गया 60। तो टोटल इनकम होती कितनी है? 100%। तो यहाँ से 100% निकाल लीजिए। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 गुने 100 गुना कर दीजिए, यानी कितना हो गया दोस्तों? 6000 रुपया उसकी क्या है? इनकम। अब यहां से अगर आपसे कुछ भी पूछ दे कि भोजन पे कितना खर्च कर दिया, तो 6000 का 20% निकाल लीजिए। अब आपसे पूछे शिक्षा पे कितना खर्च किया, तो 6000 का 30% निकाल लीजिए। कुछ भी कहे ना दोस्तों, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप निकाल लेंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात वाली बात यह है कि इसमें तो शेष नहीं दिया हुआ, शेष दे दे तब क्या कीजिएगा, है ना। तो घबराना नहीं है दोस्तों, शेष दिया है तो हम है, अगर हम हैं तो हम आपको दिखाते हैं अगर शेष वाला क्वेश्चन आए तब कैसे बनाते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब शेष वाले क्वेश्चन आए हैं तो शेष वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे तथा शेष का 30% शिक्षा पर और शेष का 20% परिवहन पे खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3360 रुपया है तो आय ज्ञात। अब तो शेष वाला क्वेश्चन आ गया, वहां तो बिना शेष वाला था, अब शेष वाला है, तो इसको कैसे बनाएंगे, है ना दोस्तों। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कि एक चुटकी में बन जाएगा। देखिए दोस्तों, है ना। तो 20% अगर भोजन पे खर्च करता है तो 20% का हम मतलब आपको बताए थे दोस्तों कि पहले पार्ट में अगर नहीं देखे हैं तो अवश्य जाके देखिए, आपको सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। अब उसके बाद आता है दोस्तों कि शेष का 30%, तो पहले 30% निकालिए कितना होता है, तो 30% 3/10।
अब कह रहा है शेष का 20%, तो 20% निकालिए, तो 20% क्या होगा दोस्तों, 1/5। अब 3 चीज है, अब सब में शेष लगा हुआ है। अब लास्ट में दिया क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए बचत दिया हुआ है। अब एक चीज बताइए, 20% खर्च का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि 5 में 1 रुपया उन्होंने क्या किया, खर्च कर दिया। यदि उसकी आय 5 रुपया हुई होगी तो 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4 रुपया। अगर 10 रुपया में 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, 7 रुपया। और 5 में अगर 1 रुपया खर्च कर दिया तो बच कितना गया, 4 रुपया। अब कहिएगा कि सर ये अलग अलग क्यों लिखे हैं, इसलिए अलग अलग लिखे हैं क्योंकि यहाँ शेष दिया हुआ है। अगर शेष नहीं दिया रहता हम नहीं लिखते, है ना दोस्तों। अब इसको क्या कीजिए, आप गुना कर दीजिए। 10 पचे 50, 50 पंचे 250, इसको गुना कीजिए। 4 चौके 16, 16 सत्ते 112। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उसकी आय 250 रुपये हुई होगी तो उसका बचत कितना हुआ होगा, 112 टका। यही नहीं हुआ दोस्तों। तो अब लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बचत 112 रुपया नहीं है, कितना है, देख लीजिए यहाँ 3360 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 112 3360 के बराबर होगा। तो अब इसमें कितना से गुना करेंगे, 12 × 36, 3 एगो 0 यानी 30 से गुना करेंगे। अब दोस्तों अगर इधर 30 से गुना किए तो इधर भी कितना से गुना करेंगे, 30 से। अब इधर अगर 30 से गुना करेंगे तो देखिए कितना हो गया, डबल 0 आ गया, 25 दिया 7500 रुपये। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, है ना। अभी मान लीजिए मुखिया का चुनाव हुआ, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिले। जो जीता 60% तो उसको क्या मिला, 40%। जो जीता उसको 60, तो हारने वाले को, क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं, एगो जीता तो एगो हारा, और वह 14,000 वोटों से क्या हो गया, जीत गया। अब अगर वह 14,000 वोट से जीत गया तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए कैसे, अब एक चीज बताइए, आप मान लेते हैं कि टोटल जो वोट गिरा वो 100 वोट गिरा। कितना मान लेते हैं, 100। सर 100 क्यों मानेंगे, प्रतिशत में दिया हुआ इसलिए 100 मान लेते हैं। अब अगर 100 वोट गिरा तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 60 को वोट, है ना। और हारने वाले को कितना मिलेगा, 40 को वोट। क्योंकि कह रहा, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जितना वोट गिरा है उसका 60% जीतने वाले को और बाकी हारने वाले को। तो दुए को तो उम्मीदवार हैं, तो अगर 60 को वोट इसको मिला तो 40 को किसको मिला, हारने वाले को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीतने वाला वोटर है वह 14,000 वोट से जीत जाता है। तो अगर ये 14,000 वोट से जीतता है तो अब एक चीज बताइए, अगर इसको 60 को वोट मिला, अगर इसको 40 को वोट मिला तो जीता कितना वोट से, 20 वोट से। अगर ये 20 वोट से जीता तो इसका मतलब क्वेश्चन तो कह रहा कि 20 वोट से नहीं जीता है, क्वेश्चन तो कह रहा 14,000 वोट से जीता। तो मतलब 20 किसके बराबर हो गया, 14,000। यही ना बराबर हुआ दोस्तों। अगर ये 20 14,000 के बराबर हुआ तो बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे हम कि 14,000 हो जाए। तो 2 सत्ते 14, एगो 0 हटा दीजिए, यानी 700 से गुना करेंगे तो 14,000 प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाले को कितना वोट मिला, तो जीतने वाले को तो 60 को वोट मिला। तो अगर यहाँ 700 से गुना किए तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 700 से, तो 7 के 42, 3 को 0 बैठा दीजिए, यानी जीतने वाले को कितना वोट मिला, 42,000। अब पूछ देगा हारने वाले को, तो इसमें यहाँ 700 गुना किए तो इसमें 700 गुना कर देंगे, 7 चौके 28,000 वोट मिला। कुल वोट अगर यहाँ 700 से गुना किए तो यहाँ भी 700 से गुना कर दें, यानी 70,000 कुल वोट गिरा था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए वोट वाला दोस्तों तो उसको 100 मान के बनाइए, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व होगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी, परफेक्ट आंसर निकलेगा। अब देखिए हम इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था घुमा करके ला रहे हैं और आपको दिखाते हैं उसको भी हम 100 से कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट किए हैं क्वेश्चन, तो ट्विस्ट किए हैं तो लाइट लेके देवे करेंगे। चलिए लाइट लेकर आए तो आपको दिखाते हैं सॉल्व कैसे करते हैं उसको।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा हमने आपसे कहा कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, मतलब जितना वोटर था उसका 8% नहीं दिया, और इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का, मतलब जितना वोटर लिस्ट में नाम था उसका 48% प्राप्त हुआ, और 1100 मत से क्या हो गया, विजयी हो गया। तो क्वेश्चन बोला कुल मतदाता कितने कुल मतदाता कुल कितने थी, है ना दोस्तों। तो हम मान लेते हैं कि कुल मतदाता जो थे वो कितने थे, 100 थे। अब इसमें से अगर 8 को नहीं दिया, 8% मतलब क्या हुआ, 8 को नहीं दिया तो दिया कितना, 92 को, क्योंकि 8% नहीं दिया तो वो तो हटिए गया, तो 92 दिया। क्वेश्चन का जो उम्मीदवार जीता है ना वो कुल वोट का 48% लाया। तो अब बताइए कि जो जीता है वो 100 का कितना लाया, 48%, मतलब उसको वोट कितना मिला, 48 को, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि कुल का 48% लाया। तो अब एक चीज बताइए, 92 में से 48 यही ले लिया तो हारने वाले को कितना मिला, 44 को वोट मिला। क्यों, 92 को तो वोटे गिरा है, 92 में 48 को यही ले लिया तो 44 को इसी के पास बचा। अब देखिए ये कितने वोट से जीत गया, 4 वोट से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये नहीं करा कि 4 वोट से जीता, हमारा क्वेश्चन करा कि 1100 वोट से जीता, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 1100 के। अब इसको गुना कीजिए, कितना से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 3 30, 7 चौके 28, 5 चौके 20। अब इसमें अगर 275 से गुना किए तो इसमें भी 275 से गुना कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो करा कुल मतदाता कितने थे, तो निकाल लीजिए। तो यानी कितना हो गया, 27,500 कुल मतदाता थे, यानी इतना वोट था टोटल। अगर आपसे पूछता कितने वोट गिरे तो इसमें गुना कर देते, 92 में गुना कर देते 275 से। अब पूछता विजयी वाला को कितना मिला तो इसमें हम गुना कर देते, पूछता हारे वाले को कितना मिला तो इतना मिला। दोस्तों कुछ भी पूछे, इस वेन डायग्राम जो हमने आपको बताया है इसमें कुछ भी वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा तो आप इजी वे में निकाल लीजिएगा, एक ही तरीका से। तो दोस्तों अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा, बहुत अच्छे ढंग से हमारा समझाने का तरीका अच्छा है, तो दोस्तों आपसे एक ही विनती है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल हाई हो, क्योंकि आप देखते हैं तो हमें खुशी होती है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, कल क्या आने वाले हैं, कल आएंगे मिश्रित क्वेश्चन। मिश्रित क्वेश्चन समझते हैं ना, पानी, अल्कोहल, दूध, पानी, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको हम एलिगेशन मेथड कहते हैं, एलिगेशन मेथड से जिसको हम बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन, नई उम्मीद, नए उमंग के साथ। तो आज इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।